एक जंगल काफी सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में एक मीनू चिड़िया ने अपना एक घर बनाया हुआ होता है। उस जंगल में बारिश का मौसम आने ही वाला होता है और मीनू चिड़िया इस बात से बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि मीनू चिड़िया का घर बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वे घर बारिश और तेज हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं क्या करूं? मेरा घर तो बहुत कमजोर है और बारिश का मौसम भी आने ही वाला है। मुझे कुछ करना होगा, वरना तो बारिश के मौसम में मुझे रहने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगी। एक काम करती हूँ, बाकी सारे पक्षियों को जमा करती हूँ और उनसे जाकर बात करती हूँ। फिर मीनू चिड़िया बाकी सारे पक्षियों को जमा कर लेती है और उनसे कहती है, पक्षियों, मैंने आज तुम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही खास काम के लिए बुलाया है। देखो पक्षियों, तुम सब तो जानते ही हो बारिश का मौसम बहुत करीब है और अभी तक हम लोगों ने बारिश से बचने के लिए घर का इंतजाम नहीं किया है। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, क्या जबरदस्त आइडिया दिया है तुमने। हम सारे पक्षी मिलकर जल्दी से लकड़ियां जमा कर लेते हैं और फिर उन लकड़ियों का बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगेंगे। अरे ये सब पक्षी क्या कर रहे हैं? मुझसे तो मेहनत होती ही नहीं है। ये सब पक्षी लकड़ी ढूंढने का कह रहे हैं, लेकिन मैं तो लकड़ी ढूंढ ही नहीं सकता हूँ। मुझे तो बैठने की आदत है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं इन पक्षियों को साफ मना कर देता हूँ। देखो पक्षियों, साफ सीधी सी बात है, मुझसे मेहनत नहीं होती है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ घर बनाने में बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला हूँ। तुम लोगों को अगर घर बनाना ही है तो तुम सब मिलकर बना लो, मुझे मत बोलो इस काम के लिए। अरे कालू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत बोलो। देखो, अगर तुम भी हमारे साथ लकड़ियाँ ढूंढवाओगे तो उस घर में तुम भी रह सकते हो, वरना तुम हर साल की तरह इस बार भी बारिश में ही भीगोगे। देखो, हमारी बात मान लो और तुम मेरे साथ लकड़ियाँ ढूंढवाने में मदद करो। हाँ कालू कौवे, मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सारे पक्षी मिलकर जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढ लेंगे और फिर एक बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगेंगे। अरे तुम सारे मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करो। बारिश के दिनों में मैं रानी की माँ के यहाँ चले जाऊंगा और वहाँ जाकर रह लूंगा। इतना कहकर वे कालू कौवा वहां से चला जाता है और वे सारे पक्षी लकड़ियां ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सारे पक्षी मिलकर इधर उधर लकड़ियां तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी पक्षी को कहीं पर भी कोई लकड़ी दिखाई नहीं देती। काफी देर तक लकड़ियां ढूंढने के बाद वे सारे पक्षी थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। मीनू चिड़िया, लकड़ियाँ तो मिल ही नहीं रही हैं। बारिश के दिन भी बहुत नजदीक आ चुके हैं। अगर लकड़ियाँ नहीं मिली तो हम लोग घर कैसे बनाएंगे? अरे पक्षियों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता ना करो। तुम लोग जाकर अभी अपने घोंसले में आराम करो। मैं जाती हूँ दूसरे जंगल, क्या पता मुझे वहाँ पर कोई लकड़ियाँ मिल जाएं। जैसे ही मुझे लकड़ियाँ मिल जाएंगी, मैं तुम लोगों को वहाँ पर बुला लूंगी और फिर सारे पक्षी मिलकर वे लकड़ियाँ हमारे इस जंगल में ले आएंगे और फिर सारे पक्षी मिलकर उन लकड़ियों का घर बना लेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, ये तुम ठीक कह रही हो। अभी हम अपने घोंसले में जाकर आराम कर लेते हैं। जैसे ही तुम्हें लकड़ियाँ मिल जाए तुम हमें तुरंत बता देना, हम वैसे ही वहाँ पर आ जाएंगे। फिर मीनू चिड़िया लकड़ियों की तलाश में दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। ये सारे पक्षी बहुत ही होशियार हैं। मैं तो चाहता हूँ इन सारे पक्षियों को लकड़ियाँ ही नहीं मिले, ताकि ये बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई घर ना बना सके। और हर साल जैसे मैं बारिशों में भीगता हूँ, वैसे इस बार ये सारे पक्षी और मीनू चिड़िया बारिश में भीगे। मैं तो यही चाहता हूँ। मेरा तो इंतजाम हो गया है। बारिश के दिनों में मैं रानी की माँ के यहाँ चला जाऊंगा और बारिश के सारे दिन मैं अपने मैके में ही काट लूंगा। वहीं मीनू चिड़िया लकड़ियां ढूंढते ढूंढते एक दूसरे जंगल में आ जाती है और आकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। जब मीनू चिड़िया पेड़ से नीचे देखती है तो नीचे जमीन पर काफी बड़े साइज के फल पड़े हुए होते हैं। मीनू चिड़िया झट से उन फलों के पास जाती है। अरे ये तो बहुत बड़े बड़े फल हैं। इतने बड़े बड़े फल तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं। वाह, कितने बड़े बड़े फल हैं ये। उन फलों को देखकर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है।
एरी हाँ, एक काम करती हूँ, इन फलों को अंदर से खोखला कर देती हूँ और फिर इन फलों के अंदर अपने घोंसले रख दूंगी और फिर इस तरह हम बारिश से बच सकते हैं। ये तो हमें बना बनाया घर मिल गया है। चलो जल्दी से सारे पक्षियों को यहाँ पर बुला लेती हूँ। मीनू चिड़िया वापस अपने जंगल की तरफ लौट जाती है। पक्षियों, तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। मैं लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते अपने बराबर वाले जंगल में चली गई थी। हमारे बराबर वाले जंगल में काफी बड़े बड़े फल पड़े हुए हैं। अरे मीनू चिड़िया, हम वे फल खाकर क्या करेंगे? अभी हमें अपने खाने के लिए नहीं बल्कि अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी है। एरी परंतु मेरी बात तो सुनो, वे फल बहुत बड़े हैं, इसीलिए मैंने सोचा है हम उन फलों को खोखला कर कर उनमें अपने घोंसले रखकर रहने लगेंगे। एरी हाँ मीनू चिड़िया, ये तो तुमने क्या मस्त आइडिया लगाया है। हम उन फलों को खोखला कर कर उनमें अपने घोंसले रखकर रहने लगेंगे। इस तरह हम बारिश से भी बच सकते हैं। अरे तो मीनू चिड़िया, चलो जल्दी से हम उन फलों के पास जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो उन फलों में कोई दूसरे पक्षी आकर अपना घोंसला बनाकर रहने लगे। एरी हाँ हाँ पक्षियों, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को उन फलों के पास ले जाती हूँ। मीनू चिड़िया उन सारे पक्षियों को उन फलों के पास ले आती है। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, इतने बड़े बड़े फल। इन फलों को खोखला कर कर हम इन फलों में अपने घोंसले रखकर रह सकते हैं। तो फिर चलो पक्षियों, हम इन फलों को खोखला कर देते हैं और फिर इनमें हम अपने घोंसले रखकर रहने लगेंगे। फिर कुछ देर के बाद वे सारे पक्षी अपने अपने फलों को खोखला कर देते हैं। फिर सारे पक्षी अपने अपने घोंसले उन फलों के अंदर रखकर रहने लगते हैं। अब तो उन सारे पक्षियों को बारिश की बिल्कुल भी चिंता न थी, क्योंकि वे फल अंदर से काफ़ी ज़्यादा नरम और गर्म थे। फिर एक दिन काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही होती हैं। तेज़ हवाओं के कारण वे कालू कौवा अपने पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर बैठा हुआ होता है। वे कालू कौवा अपने घोंसले समेत उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे मर गया रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे कितनी तेज हवा चल रही है और बारिश भी कितनी तेज हो रही है। अरे मैं तो मर गया, मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। चलो अपने मैके चला जाता हूँ और बारिश के दिन वहीं काट लूँगा। इतना कहकर वे कालू कौवा अपने मैके चला जाता है। फिर कालू कौवा जैसे ही अपने मैके आता है तो वे देखता है रानी कौवी और उसकी माँ ने अपने घोंसले के ऊपर एक छाता लगाया हुआ होता है। अरे माँ जी, ये क्या, आपका तो अपना घर था ना, तो फिर आप अपने घोंसले में ये छाता लगाकर क्यों रह रही हो? अरे बेटा कालू, अब क्या बताएं तुम्हें, हमारा घर तो हवा के कारण इधर उधर कहीं उड़ गया। अब हम माँ बेटी दोनों जाएं तो किधर जाएं आखिर। बेटा कालू, इस छाते की वजह से ही अभी हम बारिश से बचे हुए हैं। अरे ये क्या हो गया है? मैं तो समझा था रानी और उसकी माँ आराम से अपने घर में बैठे होंगे, लेकिन रानी की माँ का घर तो कहीं उड़ गया है। मुझे क्या पता था कि रानी की माँ का घर हवा के कारण कहीं उड़ जाएगा। अब मैं क्या करूँ? अब इतनी तेज बारिश में मैं जाऊँ तो कहाँ पर जाऊँ? लू देखो, मुझे पता है कि तुमने बारिश से बचने के लिए मेहनत कर कर कोई ना कोई तो घर बना ही लिया होगा। कालू, मुझे पता है तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन कालू मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। इतनी तेज बारिश में मेरी माँ अकेले इस घोंसले में कैसे रहेगी? जैसे ही बारिश रुक जाएगी फिर जो तुमने नया घर बनाया है मैं उसमें रहने के लिए आ जाऊंगी। फिर कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा उदास होकर एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है और कहता है, ये सारे पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे इनके साथ मिलकर घर बना लेना चाहिए था। ये सारे पक्षी तो आराम से कहीं ना कहीं बारिश से बचकर रह रहे होंगे और यहाँ मैं हर साल की तरह इस बार भी बारिश में भीग रहा हूँ। अगर मैं उन पक्षियों की मदद करता और उनका साथ देता तो फिर शायद आज मैं इस बारिश से बच सकता, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही यही लिखा है
कि मुझे हर साल की तरह इस बार भी बारिश में भीगना ही होगा। फिर कालू कौवा पूरी रात उस बारिश में भीगता ही रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्त हमारे लिए बिल्कुल ठीक ही सोचते हैं।